Hello viewers, welcome to my channel and thank you for subscribing and watching the videos. इस वीडियो में एग्जांपल है इमेजेस का 2D में सोर्स एंड सिंक्स का टॉपिक है. A source of fluid situated in space of 2D is of such strength that 2 pi rho mu represents the mass of the fluid. Of density rho emitted per unit time. Show that the force necessary to hold a circular disc at rest in the plane is in the plane of source is 2 pi rho mu square a square upon r into r square minus a square, where a is the radius of the disc, r is the distance of the source from its center, is in what direction is the disc urged by the pressure. So यहाँ पर mass of the fluid दिया गया है 2 pi rho mu per unit time. इसका मतलब अगर हम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन देखें तो सोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो म्यू है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ. और यहाँ पर जो फिगर बनेगी, लेट्स टेक दिस सर्कल. सोर्स इज सिचुएटेड एट ए, OA is equal to say R and B एक हम इसका इनवर्स पॉइंट लेते हैं A का, and there is a point P. Here we join P with this B point which is inverse of A, and we join this also. So P is function of Z. Force necessary to hold a circular disc at rest. So ये at rest है. और फोर्स की वैल्यू ये आएगी. एंड किस डायरेक्शन में ये मूव करने की कोशिश करेगा. सो यहाँ पर जो सिचुएशन हुई, OA into OB is equal to A square. A is radius of the disc. OB is equal to A square upon R. Because हमने OA को R लिया है. और इमेज सिस्टम होगा कि AR0 पर एक सोर्स है, तो इसकी इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू सर्कल. इसकी स्ट्रेंथ म्यू है, ये पॉइंट है R0. B पर जो है एक सोर्स होगा म्यू स्ट्रेंथ का, और इसका पॉइंट होगा A स्क्वायर अपॉन R0. सो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा सेंटर पर सिंक ड्यू टू दिस सोर्स A, उसके इमेज में होगा. सो सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस म्यू एट, और स्ट्रेंथ म्यू विद नेगेटिव. सिंक कह रहे हैं तो दिस इसका स्ट्रेंथ माइनस म्यू है, सोर्स कहेंगे तो माइनस म्यू, सिंक तो म्यू एट 0 0. तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख सकते हैं W इज माइनस म्यू लॉग Z माइनस R. A के लिए हो गया माइनस म्यू लॉग B के लिए होगा Z माइनस A स्क्वायर अपॉन R. एंड ये सिंक है तो प्लस म्यू लॉग Z माइनस 0. सो Z, इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं dW अपॉन dZ, जो कि हमें Q फाइंड, मॉड ऑफ दिस विल बी Q.
So this is minus mu upon z minus r, minus mu upon z minus a square upon r, plus mu upon z. जो प्रेशर थ्रस्ट है ऑन दिस सर्कुलर डिस्क, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें, उसके कंपोनेंट्स को x और y के, प्रेशर जो है उस केस में हमने अभी ब्लासियस थ्योरम पढ़ी थी, वो अप्लाई करेंगे। बिकॉज सम प्रेशर इज देयर, से P, कैपिटल P, तो उस थ्योरम को अगर हम यूज करें, सो दैट इज x माइनस आई वाई is equal to 1/2 integral C I rho integral C dw upon dz whole square dz। ये हमें स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम से वैल्यू पता है। सो दिस इज फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम वी कैन राइट। और C जो है बाउंड्री ऑफ द डिस्क है। अब हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम अगर अप्लाई करें, अप्लाइंग कॉशी रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करें, अप्लाइंग कॉशीज रेजिड्यू थ्योरम, we can write integral C dw upon dz whole square dz is equal to 2 pi I into sum of the residues। जहाँ की हम जो रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो पोल्स ऑफ रेजिड्यू कहाँ होंगी, पोल्स ऑफ dw upon dz होल स्क्वायर पर, लाइंग विद इन दिस सर्कुलर बाउंड्री। सो इसके इक्विवेलेंट होगा। सो x माइनस आई वाई को हम अब लिख सकते हैं माइनस पाई रो, आई स्क्वायर से माइनस आ गया, इनटू सम ऑफ द रेजिड्यूज। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एक्सप्रेशन में। अब रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, म्यू तीनों में है तो कॉमन ले लिया, 1 अपॉन जेड माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। बिकॉज वी आर डूइंग देन माइनस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड माइनस आर माइनस ट्वाइस ऑफ जेड इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड माइनस आर इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो म्यू स्क्वायर 1 अपॉन जेड माइनस आर होल स्क्वायर, पहली तीन टर्म तो ऐसे ही रहेंगी, माइनस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, -2 एंड दिस विल बी a अपॉन जेड प्लस b अपॉन जेड माइनस आर। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे अभी, देन इट विल बी -2 एंड c अपॉन z प्लस d अपॉन z माइनस a स्क्वायर अपॉन r प्लस 2 e अपॉन z माइनस r प्लस f अपॉन z माइनस a स्क्वायर अपॉन r। सो दिस विल बी, यहाँ से a की वैल्यू निकालें, सो म्यू स्क्वायर 1 अपॉन जेड माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर -2। ए के लिए हम z इज इक्वल टू 0 इसमें सब्सटीट्यूट करें तो -1 अपॉन आर इंटू जेड, देन b आएगा z इज इक्वल टू आर सब्सटीट्यूट किया, सो प्लस 1 अपॉन आर इंटू जेड माइनस आर -2। c के लिए हम z इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दिस विल बी 1 अपॉन
माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू जेड प्लस टी के लिए z इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर सब्सटीट्यूट किया, सो दिस विल बी 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर z माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 z इज इक्वल टू आर रखा, सो 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू जेड माइनस आर, एफ के लिए ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस r into z minus a square upon r. So these will be mu square 1 upon z minus r whole square plus 1 upon z minus a square upon r plus 1 upon z square plus 1 upon rz into 2 minus 2 upon z into, this will be z into. So यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज निकाल के सब्सटीट्यूट कर दें, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें ए अपॉन जेड प्लस बी अपॉन जेड माइनस आर, -2 आउटसाइड है तो ए की वैल्यू होगी जेड इज इक्वल टू 0 रखा, इस फैक्टर को छोड़ देंगे एंड इस फैक्टर में रखा, सो माइनस आर, सो ए इज -1 अपॉन आर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी है। एंड सिमिलरली b की वैल्यू z इज इक्वल टू आर रखेंगे, इस फैक्टर को छोड़ देंगे दूसरे में, सो दैट इज 1 अपॉन आर, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट, इसी तरह तीनों पार्ट्स को कर लेंगे एंड वी गॉट दिस, इसे हमने इस फॉर्म में लिख लिया जहाँ की ये d एज्यूम किया है, ये जो पॉइंट्स हैं जिस पर की पोल है जो कि इनसाइड द कंटूर सी है, वो पॉइंट z इज इक्वल टू आर नहीं होगा क्योंकि r जो है आउटसाइड द सर्किल है, जैसे कि हमने माना है o और b, तो o z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर, ये दो पॉइंट्स हैं जिन पर की पोल लाई करेगा जो कि इनसाइड द कंटूर सी है। सो रेजिड्यूज निकाल लेते हैं, सो कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर -1 एंड z माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर -1 वो हम निकाल लेंगे, मीन्स z टू द पावर -1 एंड z माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर इसके कोफिशिएंट्स हमने निकालने हैं, सो दैट इज 2 म्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये होगा 2 म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 म्यू स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2 म्यू स्क्वायर आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर, सो दिस विल कैंसिल आउट, प्लस 2 म्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर, so this will be r into a square minus r square, this is equal to 2 mu square into a square minus r square plus 2 mu square into r square, so this becomes 2 mu square a square minus 2 mu square r square plus 2 mu square r square upon r a square minus r square, so this cancels out, तो ये वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई इसकी, दिस इज इक्वल टू, एंड ये बराबर है x माइनस आई वाई के, ये हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी, बिकॉज दिस इज दिस मच, सो y तो 0 हो गया क्योंकि कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, x इज इक्वल टू है 2 पाई रो म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन r into r square minus a square, because pi rho we have taken from that equation when we are comparing the equation that was minus pi rho into sum of the residues, so minus has been clubbed here, this has been changed from a square minus a square minus r square to r square minus a square, this has been clubbed here minus sign, एंड यही हमें प्रूव करना था, और डिस्क जो है अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स द सोर्स अलोंग ओ ए, डिस्क विल गो टुवर्ड्स द सोर्स अलोंग ओ ए, हेंस हम कह सकते हैं डिस्क विल बी अर्ज टू मूव अलोंग ओ ए। थैंक यू।